निकाल ली गई थी इधर, किसी चीज़ से होल कर दिया गया था। उनके घर से 100-200 मीटर दूरी पर एक बड़ा सा तालाब है, उसी तालाब में लाश मिली। नाम अर्पित, उम्र 17 साल या फिर 15 साल। कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा कि आप समझ नहीं सकते। पीछे आप देखेंगे वो मकान है जहाँ पर वो बच्चा रहता था। बीते दिन उसकी बॉडी मिलती है तालाब में, शरीर में बहुत सारे चोट के निशान है भी देखेंगे। यहाँ पर टिकटी बनाई जा रही है जिसपे अंतिम संस्कार किया जाएगा। घर परिवार में जो लोग मौजूद हैं उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि उनसे बात की जा सके या उनसे कुछ जानकारी ली जा सके। ये अर्पित के पिताजी हैं जिनकी बॉडी, जिस बच्चे की बॉडी तालाब में मिली है। आप अर्पित के पिताजी हैं? हाँ। क्या हुआ भैया, किसी के ऊपर आपको शक वक है कि कैसे क्या हुआ था? शक तो किसी के ऊपर नहीं है। अज्ञात में अपराधी को हमारे सामने लाया जाए। इसको मांग किए हैं, मांग में दिए हैं कि आपसे बात कराई जाएगी अपराधी से, लेकिन हमको समय दीजिए, 15 दिन के समय दीजिए। 15 दिन के अंदर में अपराधी से आपके बात कराई जाएगी। आप उससे बात करिए, उसको सजा हम लोग देंगे और आर्थिक सहायता भी बोले हैं देने के लिए, सहायता भी देंगे। भूमिहीन हूँ, भूमि के लिए जमीन मिलेगी, जमीन भी देने के लिए बोले हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटा 2 बेटी थी। ये बड़ा बेटा था या फिर छोटा? बेटी से छोटा। पढ़ता था ये लड़का? 8वां पास था, 9वीं में एडमिशन लेना था। ये किस दिन की घटना है? ये रविवार की। बच्चा घर पर था या कहीं गया था? नहीं, घर पे नहीं था। गुरुदीन वर्मा है उनके यहाँ। हम सुबह में 6:30 बजे ले जाके छोड़े। उन्होंने फोन किया कि हमारे घर पे थोड़ा काम है, प्याज खोदना था, उसको पहुंचा दीजिए, काम हो जाएगा तो हम उसको पहुंचा देंगे। आप ऐसे क्या करते हैं? हम ठेला लगाते हैं, इलाई चना भूज के गुजारा करते हैं। कितने भाई आप हैं? 2 भाई। 2 भाई। ये जो आपने बातें बताई कि 5 लाख रुपए, उसके बाद खेती के लिए जमीन, और जो अपराधी है उसको सजा, वो तो स्वाभाविक सी बात है भाई, जायज मांगे। जो अपराधी जो कोई भी होगा, कोई व्यक्ति हो, किसी का बेटा गया है तो उसको सजा होनी है, और कानूनन तौर पे, संवैधानिक तौर पे जो सजा बनेगी उसको सजा दी जाएगी। ये तो आपकी मांगे थी। आप जो मैं पूछा आपसे, क्या किसी के ऊपर आपको शक है, किसी से कोई पुराना लड़ाई झगड़ा या कोई पुरानी रंजिश किसी बात को लेकर, या बेटे ने कभी कुछ बताया हो? कुछ नहीं। तालाब में नहाने वाने जाता था बच्चा? नहीं, घर पे भी उसको बोला जाए कि नहा लो तो इधर उधर करके रह जाता था नहाने के लिए, तो बात ही दूसर है। अब ये पता तब चलेगा जब विवेचना कंप्लीट करने के बाद पुलिस का खुलासा करेगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस बच्चे के साथ, और इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्या वजह थी जिस वजह से अर्पित, जो अभी खेलने कूदने की जिसकी उम्र थी, जब वो घर से निकलता होगा तो सोचिए, माँ बाप हैं ये, माँ बाप के बच्चे जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, देखते हैं इनको कहीं ना कहीं जहनी और दिली सुकून मिलता है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरी जो मजबूरी है, मेरा जो दुख है, उस दुख को अब ये कम करेगा। 14 या 15 साल का लड़का था ना आपका? 13-14 साल। 13-14 साल का लड़का था। 4 से 5 साल में वो लड़का प्रॉपर जवान हो जाता, 18 से 20 साल का हो जाता। उसके बाद वो इस काबिल हो जाता कि अपने घर परिवार का जो दुख है, उस दुख को कम करने के लिए वो लड़का वो सक्षम रहता। क्या है ना भैया? हाँ, हमारा दाहिना हाथ कट गया। दाहिना हाथ कट गया। कहते हैं सबसे बड़ा इस दुनिया में जो बोझ होता है, वो बोझ होता है एक पिता के कंधे पर, उसके जवान बेटे या जवान हो रहे बेटे की अर्थी, या फिर कहीं उस बेटे की अर्थी। अभी थोड़ी देर बाद जब बाप अपने बेटी की अर्थी अपने कंधे पर उठाएगा, सोचिए क्या मंजर रहेगा, कलेजा फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा, कलेजा बाहर चला आएगा। आप सोच नहीं सकते क्या होगा। सब्र रखिए भैया, रोइए ना, प्रशासन आपके साथ में पूरा मदद की प्रशासन करेगी, उसके साथ साथ जो भी दोषी होगा उसको सजा दिलाएगा। वही चाहते हैं हम जी। अच्छा, यहाँ पर कुछ नेता भी आए थे? आए थे कुछ लोग। क्या उन्होंने किसी प्रकार की कोई मदद की आप लोगों की? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं की, सिर्फ आए थे यहाँ पर, बात मिले, बात की चले गए, किसी तरह की कोई मदद नहीं की? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मदद हुई है।
एलडीएम साहब ने बोला है कि 15 दिन के अंदर आपको मदद सहायता सब कुछ हम दे देंगे। जी, वो तो समय देना पड़ेगा ना। अगर आप लोग यहीं पे रहेंगे, बॉडी यहीं पे रख के रहेगी, तो जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो काम नहीं हो पाएगा। जब यहाँ से फ्री होंगे उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो आपकी मांगे हैं, और वो जब उन्होंने समय लिया है तो उस समय के अंदर अंदर वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। जी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ट्राई करें कुछ लोगों से बात करने के लिए, अगर ये बात करने में इच्छुक हो। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अधिकतम लोग, वो कोई भी हो, अधिकतम लोग किनारा काट रहे हैं, बात करने से डर रहे हैं। ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता है। क्या नाम है भैया आपका? महाराज दिन महाराज जी, रिश्तेदार हैं आप? गांव के हैं, कहाँ रिश्तेदार? यही की कब सुना आपने? जी तब आपको पता लगा कि बच्चे की बॉडी उसमें मिली है, तालाब में मिली है, बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? मुझे तो कल मालूम। कल मालूम था। मैं घर पर नहीं था, घर में कहीं रिश्तेदारी गया, वहां से लौटा तो मुझे पता चले। ये जो अपराध हुआ है, आज जिस किसी ने किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि जो अपराध किया हो उसको सजा हो, कोई भी हो, कोई भी हो। एटलीस्ट रीजन तो ये पता चले कि उस मासूम की गलती क्या थी, उसने किया क्या था। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्थिति है यहाँ की, इस गांव की। गांव का नाम पथरा है, थाना ये लम्बुआ लगता है। ये यहाँ के कोटेदार हैं आप ना? ये आपके इलाके में ऐसी घटना हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, परसों रविवार को 3-4 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली। हम लोग निमंत्रण थे, इसमें निमंत्रण बहुत चल रहा है। यह परिवार इस गांव का बहुत ही करीब परिवार है। ये दोनों पत्नी लभुआ में ब्लॉक रोड पर या मार्केट में दाना भूजते हैं। अब बच्चा भी बड़ा चंचल था, बोलता वैसी थी। हाँ, तो इनके काम में स्कूल से आता था तो तुरंत यहाँ से मार्केट जाता था। इनके कामों में हाथ बटाता था बच्चा, बहुत सहयोग करता। लेकिन अब उस दिन वर्मा के यहाँ इनका घरेलू संबंध है, वहीं ब्लॉक के सामने उनकी भी दुकान है, समोसे की दुकान है। तो वह भी इनका कुछ काम कराते थे, भी अपना कुछ मदद करते थे। तो बच्चे को बुलाए कि प्याज खोदना है, ये बच्चे को स्वयं भेज दिए वहाँ। उसके बाद बारिश होने लगी उस दिन, वहीं भीग गया, वहीं स्नान भी किया वो। बाद में पता चला कि खोजबीन होने लगी तो बच्चा गायब था। बाद में कुछ लोगों ने देखा कि लाश जो है लगभग 100 उनके घर से 100-200 मीटर दूरी पर एक बड़ा सा तालाब है, उसी तालाब में लाश मिली। वही लोग जहाँ पर वो काम करने गया था, उनके घर से तालाब की दूरी लगभग 200-250 मीटर दूरी है। बाद में खोजबीन करने के बाद जो है लाश उस तालाब में दबी मिली थी। तालाब में दबी मिली थी। और उसका कपड़ा और चप्पल जो है निकाल कर रखा हुआ था, केवल वो अंडर वियर में से मिला था। उसकी आँख, इससे बच्चे नहाने जाते हैं। आँख भी एक गायब है। आँख उसमें किसी नुकीले औजार से आँख उसकी मतलब वो की गई है। यहाँ घाव को पूरा होल कर दिया गया है। कुल मिलाकर उसकी निर्मम हत्या की गई। सारी क्रूरताएं उसके बच्चे के साथ की गई। बच्चे के साथ, वो नाबालिग बच्चा क्या जानता होगा, जीवन बारे में पता नहीं था उसको, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना घट गई। जो भी अपराधी हो उसका खुलासा होना चाहिए, और जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये समाज जाने कौन ऐसा कृत्य किया है। लड़कपन जा रहा था, मैच्योरिटी आ रही थी, आने की कगार पे थी, बस स्टार्ट ही हुआ होगा। आप सोचिए, अभी आप कहीं बाहर निकलते हैं, अगर उंगली में चोट लगती है एकदम शरीर झन्न हो जाता है। उस बच्चे की जब आँख फोड़ी गई होगी या फिर उसको जब मारा हो गया, किस तरह वो तड़प रहा होगा, आप सोच सकते हैं। जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है, जैसे लोग बता रहे हैं कि आँख निकाल ली गई थी, इधर किसी चीज़ से होल कर दिया गया था, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही इनके घर परिवार वालों की मांग है, यही इस गांव के जो लोग हैं उनकी मांग है। आपने देखा ये स्थिति तब तक की जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ये फ़ोन में ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ब्लड लगा हुआ है ना आँख में। एक आँख देखिए, ये वाली गायब है। ये ऐसी तस्वीर है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। आप सोच सकते हैं कि किसी बच्चे को या किसी बड़े को, किसी के ऊपर जब चोट लगती है, हमला किया जाता है, हम आप अभी जीवित हैं, हमें आपको पता है कि अभी अगर दीवार पे मारो, कहीं मारो, चोट लगती है, पूरा शरीर झन्न हो जाता है। लेकिन उस बच्चे के साथ जब क्रूरता की जा रही होगी, वो बच्चा पापा को पुकारा होगा, माँ को पुकारा होगा, लेकिन उस कातिल की, उस दरिंदे की ना तो दिल सहमा होगा, ना तो हाथ रुका होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन
जब खुलासा करती है तो इसमें जो मुख्य दोषी हैं वो कौन होते हैं और कौन निकल के आते हैं, क्या गांव का कोई है, क्या बगल गांव का है, या इसमें कौन कौन शामिल है। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? राम सिंह गुप्ता है। राम सिंह गुप्ता। राम सुमेर गुप्ता राम सुमेर गुप्ता जी। कौन है आप? मैं गरीब कल्याण सेवा ट्रस्ट का जिला संरक्षक हूँ, जी। भोजवाल से आता हूँ। तो जब घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली तो हम लोग आए, हम आए, फिर हमारे मित्र संजय गुप्ता जी भी भोजवाल जी हैं, सर गुप्ता जी भी भोजवाल जी हैं। जब वो लोग पता लगा हम लोग आए हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के साथ जो ये घटना हुई है ये बहुत मतलब निंदनीय है। हमें चाहते हैं खुलासा होना चाहिए, खुलासे के साथ साथ उस मुलजिम को पकड़ा जाए जिसने ये घटना किया है, और उसके साथ उनके लोगों के साथ न्याय हो, उसको दंड मिलना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आए सुबह से, यहाँ पर बताया, जैसे भैया ने बताया, बहुत से नेता हैं, अधिकारी तो हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अब प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, लेकिन नेता बहुत सारे हैं, सिर्फ आश्वासन देके जा रहे हैं। आप लोग आए हैं, आप लोग भी सिर्फ आश्वासन देंगे या फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, सिर्फ आश्वासन देंगे या फिर इनकी कुछ मदद भी करेंगे? इनकी मदद भी करेंगे जी। आश्वासन नहीं, इनकी मदद करेंगे, जो जैसे जो होगा उसकी मदद करेंगे। क्योंकि बताया जा रहा है, और जो गांव के लोग बताए, हम लोग तो यहाँ पर पहली मर्तबा आए हैं, गांव के लोग बताएं बेहद ही गरीब परिवार है ये, और इनको मदद की आवश्यकता है अभी। तो मैं निवेदन यह करूंगा, जो भी वीडियो देख रहा है, अगर वीडियो के इस पड़ाव तक वो पहुंचा हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लम्बुआ आइएगा, यहाँ पर एक गाँव है पथरा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको हम इनका कांटेक्ट नंबर दे देंगे, उसके साथ चलेगा ना, मैं पता बता दे रहा हूँ, लम्बुआ आएगा, वहाँ से आएगा पथरा, यहाँ पर इनका मकान रोड के किनारे है, आप इनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समाज सेवी आए हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरह की मदद इनकी करेंगे। मदद जैसे ये चाहेंगे, धन से, बल से, जो भी चाहेंगे, राजनीतिक भी मदद करेंगे, जो भी चाहेंगे हम मदद करने तैयार। ये सिर्फ कहने तक तो नहीं रहेगा ना? अभी को करवा दे, इसी बात थोड़ी है। मुझे मेरे कहने से नहीं, उनकी जो जरूरत हो, उनकी तो जरूरत है, मैं तुरंत करूंगा। जो जिस चीज की उनकी जरूरत हो। जी, लगता है कि सरकार मदद करे इनकी, बाकी हम लोग इनके रिश्तेदार हैं। हाँ 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 जी बताओ। मैं संजय कुमार गुप्ता भदैया से आ रहा हूँ और आप हमारे प्रधान बभन गांव से हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्तेदार हैं, पहले शासन से मैं मांग करूंगा कि इनका जो है गिरफ्तारी हो, जो हत्या किया बच्चा, और दूसरी चीज ये है कि एक गरीब अति गरीब है, तो ग्राम प्रधान द्वारा जो भी इनकी मदद हो सके, कॉलोनी या जो भी सरकार की योजनाएं हैं, इन तक लाभ पहुंचे, और इनके पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन। और बाकी रही बात हम लोग समाज के और रिश्तेदारों की, तो जो भी अन्न धन रुपया पैसा जैसे भी बन पड़ेगा, हम इनके साथ खड़े हैं और देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लोग हैं, हम लोग 10-10 रुपए देंगे तो भी 1000, 2000, 10,000 हो सकता है। तो इस घड़ी से, और आज इन्हें नहीं है, पूरे जिले में 5 भोज बिरादरी की हत्या हुई है, जिसमें शासन ने अभी तक क्या किया है हम लोग तो नहीं जान पाए। जैसे कि आप संगठन चलाते हैं, 5 भोजों की हत्या हुई, 1-2 नहीं। डिवाड़ में एक हुई थी, यहाँ हुई है, और एक बहरमपुर में, एक हनुमानगंज में इन्हीं के घर के पास हुई थी। आप बताइए हनुमानगंज प्रकरण बताइए ना। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सुनिए, मैं आपसे जो मैंने सवाल पूछा भैया से या सर से, इन्होंने बताया कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं एज ए रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा। मेरा कहना ये था कि नेता लोग करते क्या है, कोई किसी पार्टी के नेता हो, किसी एक पार्टी के नहीं, जब ऐसी कोई घटना होती तो वहां पर पहुंचेंगे, राजनीति करेंगे, अच्छी बात है, आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका फर्ज ये भी बनता है कि जो गरीब परिवार है, जब एक्चुअल में उस नेता की, कोई भी नेता हो, उनकी जरूरत जब इनको है, तो उस समय आप खड़े रहें। सिर्फ आश्वासन देने से भाई, प्रशासन और जो सरकार है वो तो अपना काम करेगी, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करेंगे। उन्होंने समय मांगा है कि हमें 15 दिन का समय दीजिए, जो संभव मदद हो सकेगी, या जो इन्होंने लिखित तहरीर दी है उस तहरीर के अनुसार इनकी मदद की जाएगी। भैया ने बताया कि ये समाज सेवी आए मिलने के लिए, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अभी इन्होंने बताया सुबह से 2-3 लोग आए मुलाकात के, सिर्फ मुलाकात की आश्वासन देकर चले गए ना। हम लोग तो बिरादरी हैं, रिश्तेदार भी है ना, तो इनके तो हमेशा सुख दुख में खड़े हुए हैं। जो रहेगा ना भी रहेगा तो भी हम उनके साथ में हैं। हम लोग नेता नगरी थोड़ी हैं, हमारे तो रिश्तेदार हैं। तो हम नेता नगरी से कहने और कतनी में अंतर नहीं है। मैं जिस लायक हूँ, 1 रुपए भी है तो इनके सुख दुख का साथी हूँ। और क्या बात। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कुछ लोग मिले जो बात करने के लिए इच्छुक थे, उन्होंने बात भी की। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इसके पीछे मुलजिम हो, उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।